लाठी भी मारो, डंडे भी मारो, कुछ नहीं होता उससे, इतना मजबूत हो जाता है। क्यों हो गया? भीतर रहोगे तो मजबूती रहेगी, बाहर निकले तो कमजोरी आएगी। अब भीतर क्यों नहीं रह पाता? मजबूती नहीं रह पाती। कब तक भीतर रहे हो? तो बाहर देखने की कोशिश करता है। बस इसी का नाम क्या हो गया? स्व से हटा पर में आ गया, पर परिणति में आपो चितार। अब क्या देखेगा? मैं इतना भारी कछुआ हूं, अब मुझे ये ढूंढना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है। बस इसी कमजोरी में अगर वह कहीं किसी के बार उसके ऊपर हो गया तो उसका जीवन गया। समझ आ रहा है? ऐसे ही हमारे अंदर स्व में स्थिर होने की क्षमता नहीं होती, तो हम स्व में स्थित नहीं हो पाते, तो हम पर में स्थित हो जाते हैं। और पर परिणति में जब तक हम परिणमन करते रहते हैं तब तक आचार्य कहते हैं आप यहां मूढ़ता कर रहे हो। हाँ, आपका ये स्वभाव नहीं है। जब आपको विश्वास हो गया है कि स्व द्रव्य ही मेरा द्रव्य है, स्व द्रव्य के गुण ही मेरे गुण हैं, स्व आत्म द्रव्य की पर्याय ही मेरी पर्याय है, तो फिर आप इस पुद्गल की पर्याय को, पुद्गल के गुणों को, पुद्गल द्रव्य को फिर अपना मान करके अपने आप को मनुष्य, अपने आप को चक्रवर्ती, अपने आप को मुनि, कुछ भी जो महसूस कर रहे हो, ये सब आप क्या कर रहे हो? द्रव्य में मूढ़ बन रहे हो, गुणों में मूढ़ बन रहे हो, पर्यायों में मूढ़ बन रहे हो। समझ आ रहा है? इसको मूढ़ भाव माने जैसी हमें तत्व की प्रतिपत्ति होनी चाहिए थी वैसी प्रतिपत्ति नहीं हो रही है। जो सत्य हमारे सामने होना चाहिए था वैसा सत्य हमारे सामने नहीं आ रहा है, और हम उस असत्य में फिर लीन हो जाते हैं। सत्य में कब तक हैं? जब तक हम अपने में स्थित हैं तब तक सत्य में हैं, और जैसे ही हम पर में आ गए तो हम फिर असत्य में आ गए, और कुछ नहीं है। सत्य कहां है? संसार में कहीं सत्य नहीं है। सत्य तो अपनी आत्मा में है, और वह सत्य तो आपको तब मिलेगा जब आपको पहले सत्व का ज्ञान हो जाए। सत्व और सत्य, सत्व क्या होता है? सत का भाव सत्व कहलाता है। सत में त्व जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सत्व। तो सत का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जिसको बोलते हैं। उस अस्तित्व को स्वीकारना, उस अस्तित्व को मानना, और उस अस्तित्व की ही अनुभूति करना, अपने अस्तित्व में रहना, तो सत्य है। और अपने अस्तित्व को भूल जाना, भुला देना, मजबूरन हमें भूलना पड़े, कुछ भी हो, वो असत्य है। आपको अपने सत्व का भान कब तक होगा? कहने से नहीं काम चलेगा। मैं आत्मा हूं, मुझे सत्य की जानकारी है, नहीं, ये जानकारी नहीं, सत्य की जानकारी नहीं होती, सत्य की अनुभूति होती है। सत्य की जानकारी से काम नहीं चलता। अध्यात्म ग्रंथ में सत्य की अनुभूति से काम चलता है, और सत्य की अनुभूति का मतलब ही सत्व की अनुभूति। सत्य माने जो हमारा अस्तित्व है, उस अस्तित्व पने का भाव, उसका अनुभव करो। हमेशा ये रियलाइज करो कि बस मैं चैतन्य आत्मा, चैतन्य तत्व हूं। यही आपकी अनुभूति, सत्य की अनुभूति है। बाकी सब जो है वो क्या है? असत्य का परिणमन और असत्य की अनुभूति है। ये असत्य चक्रवर्तियों का भी बहुत देर से छूटता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए, केवल भरत ही चक्रवर्ती नहीं हुए, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, भगवान जैसे चक्रवर्ती हुए। और ये चक्रवर्ती भी तीर्थंकर होते हुए भी, चक्रवर्ती होते हुए भी, ये मूढ़ भाव को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि वह ग्रह भाव में रह रहे हैं। ग्रह भाव में, ग्रह भाव का मतलब गृहस्थ का भाव तो होता ही है, लेकिन ग्रह क्या समझ में आ रहा है? ग्रह का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों के लिए कहा जाता है, आप लोग महसूस करते हो कि हमारे लिए इतने ग्रह लगे हैं, इतने ग्रह लगे हैं, इतने ग्रह लगे हैं। तो ये ग्रह क्यों लगे हैं? क्योंकि आप परिग्रह में लीन हैं, इसलिए आपके लिए ये सब ग्रह लगे हैं। और परिग्रह का मतलब क्या होता है?
परि माने चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण हम जिसको करते हैं उसका नाम परिग्रह होता है। और आचार्य कहते हैं जिसके पास में ये परिग्रह है उसी के लिए ग्रहों की बाधाएं होती हैं, जिनके पास परिग्रह नहीं होता उन्हें कभी कोई ग्रहों की बाधाएं नहीं सताती। समझ आ रहा है? कभी महाराज के लिए सुना आपने? इनकी शनि की दशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो, हैं? सबरी आपके ऊपर क्यों चलती है? आपने अपने आसपास की चीजों को ग्रहण कर रखा है। वह परिग्रह भाव में जब तक तीर्थंकर भी रहते हैं तब तक भी वह मोह भाव में है, मूढ़ भाव में है, द्रव्यादि का श्रद्धान है, ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, लेकिन फिर भी क्या है, अभी मोह नहीं जीत लिया। उस मोह को जीतने के लिए इस चक्र की जरूरत नहीं है, उस मोह को जीतने के लिए एक दूसरे चक्र की जरूरत होती है। सुन रहे हो? आचार्य समंतभद्र महाराज जब शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपः सर्व नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। ऐसा लगता है कि आचार्य समंतभद्र महाराज भी स्तुति करते हुए चक्र चला रहे हैं। कितनी बार चक्र आ गया इस लाइनों में, हर एक लाइन में चक्रम चक्रम चक्रम। समझ आ रहा है? चक्रवर्ती चक्र चलाते हैं। तो भगवान की स्तुति करते हुए, शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण। हे भगवान, पहले तो आपके पास में शत्रुओं को भयभीत करने वाला चक्र था, जिस चक्र के समक्ष कोई भी शत्रु हो वो उसके लिए भयंकर सिद्ध होता था और वह भयभीत होकर के आपके चरणों की दास्ता स्वीकार कर लेता था। वह चक्र, चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नृप सर्व नरेंद्र चक्रम। उससे आपने क्या किया? जितने भी नरेंद्र थे, नरेंद्र माने राजा, और चक्र का मतलब होता है समूह, जितने भी राजाओं का समूह था वो सब आपने जीत लिया। उनसे तो आपने क्या कर लिया? उस चक्र से जीत लिया। अब फिर आपने क्या किया? जब उसी से सब कुछ जीत लिया था तो फिर उस चक्र को छोड़ा क्यों? उस चक्र को छोड़ करके समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय, समाधि रूपी चक्र से पुनः जीतने के लिए। किसको जीतने के लिए? समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। अब इसको जीत के बताओ। उस चक्र से तो आपने बड़े बड़े राजाओं के समूहों को जीत लिया, लेकिन उस चक्र को भी आपको छोड़ना पड़ा। मोह रूपी चक्र को, दुर्जय मोह, दुर्जय का मतलब जिसको जीतना आसान नहीं है। उन राजाओं को जीतना तो आसान है, लेकिन अपने भीतर के उस मोह रूपी दुर्जय मोह को जीतना वह आसान नहीं है। और दुर्जय मोह चक्र का मतलब दुर्जय जो मोह का समूह पड़ा है अभी आपके अंदर, उसको जीतने के लिए आपको समाधि रूपी चक्र की आवश्यकता पड़ी। समाधि का मतलब होता है अपनी निर्विकल्प आत्म ध्यान की, निर्विकल्प समाधि की, राग द्वेष मोह से रहित केवल स्व परिणति में लीन होने वाली स्व समाधि की, जिसे हम धर्म ध्यान या मुख्य रूप से शुक्ल ध्यान कहते हैं। ऐसी उस समाधि रूपी चक्र से आपने दुर्जय मोह के चक्र को जीता। अब इससे आप समझ सकते हो। आचार्य समंतभद्र की दृष्टि में भी मोह चक्र अभी भी है। किनके लिए कह रहे हैं? शांतिनाथ भगवान के लिए कह रहे हैं, जो छायक सम्यक दृष्टि हैं। समझ आ रहा है? हम छायक सम्यक दृष्टि के लिए तो मोह शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने बिल्कुल बना रखा है। मोह का मतलब मिथ्यात्व, छायक सम्यक दृष्टि होगा तो मिथ्यात्व ही नहीं। तो छायक सम्यक दृष्टि को मोह हो ही नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो ये किसके लिए लिखा जा रहा है? किनकी स्तुति की जा रही है?
उस मोह चक्र को, दुर्जय मोह को जीतने के लिए आपको समाधि चक्र की आवश्यकता पड़ी। समाधि का मतलब बिना शुक्ल ध्यान के इस मोह को आप जीत नहीं सकते। बिना निर्विकल्प आत्म समाधि, आत्म ध्यान के आप इस मोह को जीत नहीं सकते। इसलिए वह कछुए की तरह बार बार जो है अपनी चोंच को बाहर निकालना पड़ता है और वह निवृत्ति से प्रवृत्ति में उसे आना पड़ता है और सावधान होकर के कछुए की तरह उसे चलना पड़ता है। किसको? आपको नहीं। जो निवृत्ति में पहुंच जाता है, जो अप्रमत्त हो जाता है और उस अप्रमत्त भाव में ज्यादा ठहर नहीं पाता है, तो उसे फिर जो है अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं और फिर जो है सब प्रवृत्तियां करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी ऐसे डर डर के करता है कि कहीं कोई मेरी इस प्रवृत्ति के समय पर ही मेरे ऊपर आघात न कर दे। इतना वह कछुआ की तरह चौकन्ना रहता है। कौन? बाहरी सभी मोह का त्याग कर दिया, वह अपना चक्र भी छोड़ दिया, लेकिन अभी भी जब तक भीतरी मोह का पूरा त्याग नहीं होता तब तक वह समाधि चक्र के माध्यम से इस प्रकार से करने को उद्यत रहता है। लेकिन अगर वह समाधि में भी बहुत देर तक नहीं ठहर पाता तो फिर उसको बाहर आना पड़ता है। और मुनि महाराज इसी तरह से बाहर निकल करके अपनी प्रवृत्तियां करते हैं। कछुए की तरह सबके बीच में रह कर के भी डरे डरे से रहते हैं। किससे डरे रहते हैं? क्या सुन रहे हो? किससे डरे डरे रहते हैं? कोई भी मेरा आत्मघात न कर दे। और आत्मघात किससे होता है? मोह हम जितना करें उतना तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे का मोह हमारे ऊपर अटैक ना कर जाए। क्या समझ आ रहा है? कछुए के ऊपर अगर किसी ने कुछ कर दिया तो कछुआ क्या करता है? तुरंत अपनी चोंच को बंद कर लेता, भीतर ले जाता है। समझ आ रहा है? जैसे ही उसको लगा कि किसी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका तो उसने क्या किया? अपनी चोंच भीतर की। समझ आ रहा है? ऐसे ही मुनि महाराज डरते डरते इस संसार में किनसे डरते हैं? अब संसार में कौन है? आप ही लोग तो हो संसार में, और कौन है? तो किससे डरते मुनि महाराज? अब नहीं कहने में आ रहा। किससे डरेंगे मुनि महाराज? अब और संसार क्या है? जो सामने बैठा वही तो संसार है? तो मुनि महाराज को किससे डर लगता है? अपने कर्मों से डर नहीं लगता। बड़े बड़े कष्ट झेल लेंगे उससे डर नहीं लगता। भूख प्यास की बाधाएं, शीत उष्ण की बाधाएं सब झेल लेंगे उससे डर नहीं लगता। डर किससे लगता? जिनसे मोह का अटैक हो सकता हो उनसे डर लग। क्या समझ आ रहा है? किससे डर लग रहा है? आज सुबह बताया था ना, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थ। डर किससे लगता है? संसार से डर लगता है। तो संसार किसका नाम है? संसारी जीवों का नाम ही तो संसार है। अगर संसारी जीव ही ना हो तो संसार कहां से आएगा? तो डर किससे लगाना पड़ेगा? संसारी जीवों से। समझ आ रहा है? आप समझते हो कि हमें ही महाराज से डर लगता है। आज आपको पहली बार पता पड़ा होगा कि महाराज भी हमसे डरते हैं। समझ आ रहा है? अब सही बात तो बतानी पड़ेगी। डर तो है। किसका डर है? संसार का डर। और वही संसार का डर किस माध्यम से आता है? कि हमने जितनी अपनी प्रवृत्ति की उतनी तो हमने अपनी इच्छा से की। इस मोह को तो हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे, लेकिन किसी ने अगर हमारे ऊपर कुछ पटक दिया, कहीं समझ आया, तो अपने प्राणांत हो जाएंगे। तो उससे वह कछुए की तरह डरते हुए धीरे धीरे चलते हैं और कछुए की तरह प्रवृत्ति करते हुए संसार में थोड़ा थोड़ा सा अपनी क्या गर्दन बाहर निकालनी पड़ती है। थोड़ा देखना पड़ता है किधर चलना है किधर नहीं चलना है, लेकिन यह भी देखना पड़ता है कि कहीं से कोई अटैक तो। सभी डरेंगे। तीर्थंकर भी होंगे तो वो भी डरते हैं। चक्रवर्ती होंगे, वह मुनि महाराज बनेंगे तो वो भी डरेंगे। और इसी डर की वजह से वह तीर्थंकर भी, सुन रहे हो, वो तो इतने बहादुर होते हैं
इतना उनके पास में सेनन होता है, बल होता है, लेकिन फिर भी वे किसी को देखते नहीं है। हाँ? और हम लोगों के पास तो इतना बल नहीं होता, इतना सेनन नहीं होता है, फिर भी हम बिना देखे रह नहीं सकते, हमें तो दुनिया को देखना पड़ता है। क्या समझ आ रहा है? कुछ मायने में देखा जाए तो उनसे ज्यादा बलजोरी का काम आज पंचम काल के मुनि महाराज कर रहे हैं, जो अपने मन को इस तरह से कंट्रोल किए रहते हैं। उन्हें तो देखना ही नहीं। आप लाख उनसे कहते रहो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, उन्हें नहीं देखना, ना उन्हें आशीर्वाद देना है। समझ आ रहा है? और आप अगर 4 बार बोलो हम नहीं देखें, क्या हो गया महाराज बड़े निष्ठुर हैं, नहीं समझ आ ही जाएगा मन में भाव है। ठपठपा भी जोगे, कहीं सो रहे हो क्या? जग हम खड़े हैं सामने, बार बार कर रहे हैं नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आप सुन ही नहीं रहे। समझ आ रहा है? तो आपके सामने इस तरह की स्थिति होते हुए भी और अपनी इतनी कमजोर स्थिति होते हुए भी ये देख करके चलना कि संसार में रहते हुए भी संसार हमारे भीतर न आ जाए और संसार का कोई भी संसारी प्राणी हमारे लिए मोह उत्पन्न न कर जाए, यही भाव हमारे अंदर जब बना रहता है तब हम मोह को जीत करके उस कछुए की तरह अपनी गर्दन जिस समय अंदर कर लेते हैं तो फिर वज्र के समान कठोर बन जाते हैं और फिर ऊपर कुछ भी होता रहे, फिर कुछ होने वाला नहीं होता। ये किसके लिए? दुर्जय मोह को जीतना अभी बहुत बचा हुआ है। तीर्थंकर भी उस दुर्जय मोह को जीतने के लिए महीनों महीनों, घंटों घंटों, दिनों दिनों एक स्थिति में बैठे रहते हैं और तब जाकर के वह उस मोह को जीत पाते हैं। लेकिन जैसे ही आंख खोलेंगे तो मोह तो उनके ऊपर भी हावी होगा। 6 महीने तक बैठने के बाद भी जब आंख खोलेंगे तो यही भाव आएगा कि मैं मुनि हूं। तभी तो उठ के खड़े हुए। कहां जा रहे हैं? आहार करने के लिए जा रहे हैं। तो मुनि महाराज जैसा आहार की क्रिया करेंगे वैसा आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये भाव क्या हो गया? ये हो गया मोह भाव। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हमें मिल जाएगा हम खा लेंगे। हम मुनि हैं तो मुनि जैसे मुनि की विधि से जो मिलेगा, चाहे उसके लिए 6 महीने क्यों ना घूमना पड़े, लेकिन मिलेगा अगर मुनि के तरह मिलेगा तो हम ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये मुनि पने का भाव आया। आप तो केवल चैतन्य आत्मा थे, अब ये मुनि कैसे हो गए? मुनि तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो केवल अपनी चैतन्य ही स्वभाव है उसका। तो मुनि की अनुभूति किससे होगी? शरीर के साथ ही जुड़ के तो होगी। तो जब शरीर के साथ जुड़े, खड़े हुए, चलना प्रारंभ किया, मुनि की तरह जो भी चीजें हमारे ध्यान में हैं वो सब हमें स्मरण में हैं, तो ये सब जो हमारा पर्याय से जुड़ना हो गया, तो ये भी यहां पर मोह भाव के रूप में कहा जाता है। समझ आ रहा है? नहीं भी आए तो भीतर रख लेना, बाद में धीरे धीरे समझने की कोशिश करते रहना। ये मोह भाव छोटा मोटा भाव नहीं है। पढ़ने वाले, जितने भी पढ़ने वाले होते हैं प्रवचन सार को, जितने भी विद्वान हैं, आप देखना कोई भी टीका उठा के देखना, जहां मोह लिखा होगा वहां ब्रैकेट में मिथ्यात्व जरूर लिखा मिलेगा। उसके बिना उनका काम चलता ही नहीं। मोह का मतलब बस मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व का मतलब बस वही अभी तक विपरीत श्रद्धान बना हुआ, विपरीत श्रद्धान बना हुआ, वही मोह है। बस उसी को रटते रहेंगे जिंदगी भर और इसको नहीं समझेंगे ये कौन सा मोह है। आचार्य कुंदगुन देव भी उसी मोह की बात कर रहे हैं। वही आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं कि भगवान उस मोह समूह को, मोह चक्र को, जो दुर्जय है, उसको जीतने के लिए आपको अपने अंदर समाधि का चक्र चलाना पड़ा। उससे वो मोह चक्र नहीं, मोह का समूह नहीं जीत सकते आप उस सामान्य चक्र से। किससे जीतेंगे? तो शुक्ल ध्यान के माध्यम से, निर्विकल्प आत्म ध्यान के माध्यम से। वही ध्यान जब तक रहता है तब तक निर्मोह शुद्ध आत्म तत्व की रुचि हो रही है, और जैसे ही वो मोह आया, शुद्ध आत्म तत्व की रुचि छूटी, बाहर देखा, उठ के खड़े हुए, क्या हमें आहार के लिए जाना है। पर द्रव्य को ग्रहण कर रहे हो। आहार क्या स्वद्रव्य है क्या?
नहीं समझ आ रहा? वो भी तो परद्रव्य है, और फिर उस परद्रव्य को ग्रहण करने के लिए चेष्टा करने लगे। अभी तक तो कह के बैठे थे कि मुझे परद्रव्य से बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना, किंचित मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है, और फिर परद्रव्य को ग्रहण करने लगे। समझ आ रहा है? ये मोह के कारण से होता ही है, और ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक वह उस मोह को जीत नहीं पाएगा जो मोह जीतने के लिए यहां कहा जा रहा है ना? तो पर परिणति का मतलब क्या है? अगर हम अपने ध्यान में बैठे हुए मन से भी काम ले रहे हैं और मन के भाव अगर हमारे अंदर आ रहे हैं और हम मन के भावों में उलझ रहे हैं, तो भी समझना कि हम पर परिणति में उलझे हुए हैं। पर परिणति इतनी सरल नहीं है कि हमने कह दिया पर परिणति में है आपो चितार। पर परिणति में आपापन आ गया। आपने जैसे ही महसूस किया मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे उससे द्वेष हो रहा है, मुझे उससे जलन हो रही है, मुझे उससे राग हो रहा है, मेरे मन में बार बार वही स्मृति आ रही है, ये सब क्या हो रहा है? इसमें कहीं पर भी स्व परिणति नहीं है, सब मन की परिणति में उलझा हुआ आत्मा है, मन के विचारों में उलझा हुआ आत्मा है। इसलिए मन की जितनी भी विचारधारा है वो सब पर परिणति में आएगी, क्योंकि मन भी आत्मा नहीं है, वो भी मन पुद्गल द्रव्य से बना हुआ एक अलग द्रव्य है, एक अलग हमारे लिए ज्ञान को उत्पन्न करने का एक साधन है। इसलिए वह मन भी आत्मा नहीं है, आत्मा अलग चीज है, मन अलग। मन के अंदर जो विचार आएगा वो संसार का आएगा, लेकिन उस आत्मा का जो भाव होगा वह केवल अपना स्वभाव होगा। तो आचार्य कहते हैं इस मन को, शरीर को, वचन को, सब कुछ को संकोच करके केवल जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है वही मोह से रहित होता है, और वही द्रव्यादिकों में मूढ़ नहीं कहलाता है। और जब द्रव्यादिकों में मूढ़ हो गया तो फिर खुब्बदी तेण उच्छिंडो पप्पा रागम च दोषम वा। फिर क्या करता है? जैसे ही मोह हुआ तो क्या होगा? राग और द्वेष को प्राप्त करके उन्हीं से आच्छन्न होकर के फिर क्षुब्ध हो जाएगा। किसको प्राप्त करके? राग द्वेष कहां से प्राप्त करेगा? वो उसके अंदर हैं। राग कर्म, द्वेष कर्म, ये उसके अंदर पड़े रहते हैं। जैसे ही आप अपने स्वभाव से हटोगे, राग और द्वेष का आक्रमण आपके ऊपर होगा, और राग और द्वेष को प्राप्त करोगे तो आत्मा में क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। क्षोभ होने का मतलब एक खेद खिन्नता आ जाए, इसको बोलते हैं एंजाइटी। क्या समझ आया? कैसी खेद खिन्नता? किसी से भी हम जुड़े, किसी का भी चिंतन किया, किसी की भी आकांक्षा की, और वह हमारे लिए उपलब्ध हुआ नहीं हुआ, वह हमारे लिए खेद का कारण बना। और अगर नहीं बनता तो हम फिर उसी में लगे रहते। बनता है इसीलिए हम उसको भी छोड़ करके फिर अपने में आकर के टिकते हैं। तो खेद का मतलब क्या हो गया? राग द्वेष का परिणाम होना ही खेद हो जाता है। आहार लेने के लिए निकले, मिल गया, नहीं मिला, अंतराय हो गया, अलाभ हो गया, समझ आ रहा है? वो सब चलता रहेगा, लेकिन प्रवृत्ति हुई है तो आपको उस प्रवृत्ति के माध्यम से खेद भी उत्पन्न होगा ही, और उस खेद को दूर करने के लिए पुनः आपको अपने में स्थित होना पड़ेगा ही। तो ये राग और द्वेष जो हैं कब उत्पन्न होंगे? जब आंख खुलेगी, मोह छाएगा, और फिर जो है राग और द्वेष की धारा चलने लग जाती है। तो ऐसे इस मोह, राग और द्वेष, ये तीन चीजें यहां बताई जा रही हैं जिसके कारण से शुद्ध आत्मा का लाभ नहीं होता। उसी को यहां आगे कहा जा रहा है, पर्याय द्रव्य गुण में यदि मूढ़ता से सुमोह भाव वश आत्म, तो राग रोष करके वह भूल जाता, करता प्रतिकूल जाता। अब देखो उसी राग द्वेष मोह को अगली गाथा में किस ढंग से कहते हैं? मोहेण वा रागेण वा दोषेण वा परिणतस्य जीवस्य
जायदि विविहो बंधो तम्मा ते सिम खवई दब्बा। पढ़े। मोहेण वा रागेण वा दोषेण वा परिणदस्य जीवस्य जायदि विविहो बंधो तम्मा ते सिम खवई दब्बा। देखो क्या कहते हैं, मोह से रागेण माने राग से, दोषेण माने दोष से, परिणदस्य जीवस्य जो जीव परिणत हो गया, परिणत हो गया माने वह उस रूप हो गया, तन्मय हो गया, उसमें घुल मिल गया, है ना, रागमय हो गया, मोहमय हो गया, द्वेषमय हो गया, तो उससे क्या होगा, जायदि माने उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है विवियो बंधो, अनेक प्रकार का बंध कर्म का उस राग द्वेष मोह के कारण से उसको होने लगता है। तम्मा तेसिम खवई दब्बा, इसलिए इन राग द्वेष और मोह का क्षय करना चाहिए। खवई दब्बा यानी इनको पूर्ण रूप से क्षपित करना चाहिए, इनको नष्ट करना चाहिए। किसको? जो अंतरंग में मोह राग और द्वेष आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है, यह एक बहुत लंबे समय का अनादिकालीन संस्कार पड़ा हुआ है। ये मोह राग द्वेष उत्पन्न होने का संस्कार है। आचार्य अमृतचंद जी महाराज भी इसकी टीका करते हुए लिखते हैं कि संस्कार होने के कारण से ही हमें ऐसा होता है कि सामने वाले को देख करके उससे मोह राग द्वेष कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। समझ आ रहा है? कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। राग का मतलब है अच्छा लगना, द्वेष का मतलब है बुरा लगना। कोई भी चीज होगी, चीज तो एक ही है, वो तो वस्तु है, लेकिन अगर हमें उसमें अच्छे या बुरे की कल्पना हो रही है तो वह हमारे राग द्वेष का परिणाम। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस वस्तु को वस्तु नहीं माना, उस वस्तु को हमने राग और द्वेष के रूप में स्वीकार कर लिया। ये हमारा मोह था। इस मोह के कारण से हमें वस्तु के अंदर राग और द्वेष दिखाई देने लग जाता है। तो आचार्य कहते हैं इन तीनों को नाश करो। तीन प्रकार का ये मोह कहा गया है, ये तीनों ही प्रकार के मोह कहे गए। मतलब मोह, राग और द्वेष, ये तीन भूमिका वाला मोह है। और इस तीन भूमिका वाले मोह से परिणत हुए जीव के अंदर अनेक प्रकार के बंध होते हैं, और इन बंधों के कारण से वह संसार में ही रह जाता है। क्योंकि यह संसार में परिणमन होने का मतलब है कि जब तक आप अपने निर्विकल्प आत्म ध्यान में नहीं लगोगे तब तक आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। तो जैसे ही आपका वह ध्यान छूटा, माने आपके लिए संसार सामने आ गया। इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने दिया है। एक हाथी का उदाहरण देते हैं, सुन रहे हो? मोह को, राग को और द्वेष को, तीनों को सिद्ध करने के लिए एक ही हाथी में तीन चीजें घटित की हैं उन्होंने। कैसे करते हैं कि एक हाथी है, उसको पकड़ना है, तो उसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तरीका तो यह है कि जंगल में जब हाथियों को पकड़ा जाता है तो उनके लिए एक किसी स्थान पर गड्ढा करके उसके ऊपर घास फूस डाल दी जाती है। समझ आ रहा? और वह घास फूस डाल करके उस हाथी को उस ओर जो है भगाया जाता है कि वह जाए तो उस सीधा जाकर के उसका पैर उस गड्ढे में चला जाए, वो उसमें गिर पड़े तो वह पकड़ में आ गया। ये हाथी के बंधन का एक तरीका है। समझ आ रहा है? दूसरा तरीका फिर उस हाथी को अगर ऐसे नहीं बांध पाए तो क्या करते हैं वो, कि एक हथनी होती है, उसको जो है सिखाया जाता है कि तू इस हाथी को इधर लेकर के आना जहां हमने गड्ढा कर रखा है। समझ आ रहा है? उसको इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है। तो वह उस हाथी को उधर लेकर के आएगी, वो हथनी आगे दौड़ेगी, हाथी पीछे दौड़ेगा, और वह जो है हथनी उसको जो है उस गड्ढे की ओर लेकर के आएगी। उसको तो पता है कि यहाँ गड्ढा है, तो वो तो बच के निकल जाएगी और हाथी उसमें गिर पड़ेगा। ऐसा उसको ट्रेंड किया जाता है। ये दूसरा तरीका होता है। समझ आ रहा है? फिर एक तीसरा तरीका होता है, जो मदोन्मत्त एक और हाथी होता है, तो उससे उसका युद्ध कराया जाता है। जो मदोन्मत्त हाथी है तो वो हर किसी के बस में नहीं आएगा। दूसरा मदोन्मत्त हाथी होगा तो उससे उसका युद्ध कराया जाता है, उसको भी ट्रेंड रखा जाता है
कि जब ये युद्ध करते करते तेरे साथ दौड़ते दौड़ते यहां तक आ जाए तो जो है तू इधर हट जाना और ये उस गड्ढे में गिर पड़ेगा, तो जो है तेरे लिए सुरक्षा हो जाएगी। किसको पकड़ना है? एक हाथी को पकड़ना है। पहले वाला जो तरीका था वो मोह से गिरने का तरीका है, समझ आ रहा? दूसरा वाला जो तरीका था वो हथनी के राग से गिरने का तरीका है, और तीसरा वाला जो तरीका है वो अपने हाथी के साथ युद्ध करते करते द्वेष से दौड़ते दौड़ते उसके पीछे जाता है तो उसमें गिर पड़ता है। तीनों तरीकों से वह एक ही गड्ढे में गिरता है। ये कहा गया मोह से, राग से, द्वेष से वह असत्य में गिर पड़ता है, और सत्य क्या है वह उसके लिए भूल जाता है। समझ आ गया आपको? किसके तरीके हैं ये? हाथी के गड्ढे में गिरने के, है ना? किसके तरीके हैं? और कुछ महसूस नहीं हो रहा? हाँ, मोह राग द्वेष गिराता रहता है, हाथी को गिरा देता है ना? किसको गिराता है और किसी को नहीं गिराता? हर संसारी आत्मा ऐसे ही मोह के गड्ढे में गिरता रहता है, राग के गड्ढे में गिरता रहता है, और द्वेष के गड्ढे में गिरता रहता है, और कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है? सब उस गड्ढे से जो नहीं निकल पाए, समझ आ रहा है, तो उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि जो गड्ढे में पड़े हैं। कम से कम आप लोग इतने भाग्यवान हो कि आपको इतना तो पता पड़ रहा है कि हम गड्ढे से निकल के आए हैं, लेकिन फिर भी गड्ढे में जाना पड़ेगा। ये बात अलग है। नहीं समझ आ रहा? इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि हम कम से कम गड्ढे से निकल के आए हैं। अब ये बात अलग है महाराज, क्या करें, फिर उसी मोह के गड्ढे में जाना पड़ेगा। लेकिन उनके ऊपर दया तो करो, उनके ऊपर तो करुणा भाव बनाओ, जिनको ये पता ही नहीं है कि वो मोह के गड्ढे में पड़े हुए हैं। ऐसे भी हाथी हैं कि फिर वह उसी गड्ढे में पड़े पड़े, समझ आ रहा है, उसको बांध लिया जाता है। फिर उस गड्ढे में पड़ करके महावत क्या करता है, फिर उसको फिर उसको जो है अपने तरीके से उसके पैर बांध लेगा। पहले तो पकड़ में नहीं आ सकता, मदोन्मत्त हाथियों को पकड़ने के तरीके हैं। हाँ, फिर उसको जो है बिल्कुल एक दिन तो आचार्य महाराज उसको बताते हैं कई बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं कि एक दिन तो उसके सामने जाएगा ही नहीं कोई भी, वो उसी में पड़ा रहेगा, सोचता रहेगा कौन है, मैं कहाँ आ गया, क्या पड़ा हूं। समझ आ रहा है? दूसरे दिन भी नहीं जाएगा। 2 दिन में जब उसका टेम्पर बिल्कुल जो है ना, टेम्परेचर और टेम्पर दोनों ही उसके बिल्कुल जब जो है ना शांत हो जाएंगे, तब 2 दिन का उपवास हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया जाएगा उसको। जब ठंडा पड़ जाएगा तब तीसरे दिन महावत उसके सामने जाएगा, और फिर जो है उसको वो गन्ने की वो बेंत दिखाएगा उसको, वो चूसने के लिए, फिर वो देगा, तब वो देखेगा मेरा ये हितैषी आ गया। मैं 2 दिन से भूखा पड़ा था, मेरे लिए कोई खोज खबर करने वाला नहीं था। तो वह उसको देख करके जो अपनी सूंड मारता है ऊपर, तो वह उस एक गन्ने की वो है एक डंडी को, डंठल को क्या बोलते हो आप उसको, पूरा उसको लेगा तो अपने मुंह में डालेगा। अरे बड़ा मीठा मीठा गन्ना, बड़ा मीठा मीठा रस इससे निकलता है, इतना मेरा हित करने वाला कौन हितैषी आ गया। समझ आ रहा है? फिर क्या होगा? फिर वो अपनी जंजीर डालेगा किसके गले में? हाथी के गले में। नहीं समझ आ रहा? आ जाता है दिल्ली वालों को। फिर वो क्या करेगा? फिर वो अपनी जंजीर डालेगा उस हाथी के पैरों में, है, और वो बनता जाएगा, क्योंकि अब उसे मालूम है कि अगर हम इसकी बात पे नूनच करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और इसने मुझे दिया है खाने को, तो अब जो है ये जो कहेगा वैसा हमें करना है, नहीं तो मैं गड्ढे से निकल नहीं पाऊंगा। समझ आ रहा है? तो फिर वह सब कुछ बंधन स्वीकार करता चला जाता है, और फिर वह उसी के इशारे पर चलने लग जाता है। वो कहेगा बैठ तो बैठता है, वो कहेगा खड़ा हो तो खड़ा होता है। और पहले कैसा था? जंगल में घूमने वाला स्वतंत्र जंगली हाथी था। समझ में आ रहा है? ये क्या कहलाता है? बंधन। किससे हुआ?
मोह से, राग से, द्वेष से। सुन रहे हो? केवल सुन के ही बाहर मत निकाल देना, थोड़ा सा भीतर कुछ सोचना कि हमारे अंदर भी कुछ है कि नहीं है, कुछ हमें अपने अंदर भी कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हमारे अंदर भी कुछ है मोह राग द्वेष कि नहीं। और ये बंधन इतने अच्छे उदाहरण से भी अगर हमको समझ में ना आए तो फिर आपको समौ शरण में तीर्थंकर भगवान ही समझा सकते हैं, मुनि महाराज तो पंचम काल में नहीं समझा सकते। हाँ, ये ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हमें अपनी अंतरंग परिणति का पता पड़ता है और हम कितना पर परिणति में उलझे हुए हैं इसका आभास होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं अगर आपको ये मनुष्य जन्म मिला है तो इस मोह राग और द्वेष का कमर कस के नाश करने के लिए तैयार हो जाओ, तभी इस संसार के गड्ढे में बचने से गिरने से बच पाओगे, नहीं तो पुनः पुनः उसी गड्ढे में गिर गिर करके अपनी जान गंवाते रहोगे। ठीक है, ये भाव है, इसी को आचार्य महाराज लिखते हैं, जो मोह भाव धरता निज भाव त्यागी, या द्वेष भाव करता बनता, पाता वही नियम से विधि बंध नाना, मोहादि को इसलिए जड़ से मिटाना।